आज जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स की मैं कहूँगी झोली के अंदर रेयान ने जीत डाली है, कसम से इंडिया ने बता दिया है कि आईपीएल ग्राउंड टैलेंट के लिए बना है और इंडिया ग्राउंड टैलेंट को हंट करता है जब आईपीएल आता है। और यही आईपीएल के प्लेयर्स जो है ये बड़े बड़े प्लेयर्स बनते हैं, बड़े बड़े नाम बनते हैं, विराट कोहली बनते हैं, रोहित शर्मा बनते हैं और इसी के साथ साथ धोनी भी। दिल्ली कैपिटल को पछाड़ कर रख दिया तो बहुत ही मजा आया देखने में। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि तज्जियाकार बड़े ही पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं रियान के हवाले से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जी रियान के बल्ले को अब खून लग चुका है। और जिस तरह इरफान पठान ने और यूसुफ पठान ने एक प्रेडिक्शन किया कि आने वाले 2 सालों में रियान अपना जो जलवा है वो इंडियन कौमी टीम में दिखाएगा। इंडियन को 20-20, 25-25 रन लगाने वाला एक और मिल गया। मतलब यार थैले में से निकाल रहे हैं कि तू भी आजा दुबे के बाद इसके बाद देखें इतने बड़े बड़े मिल गया। और आप देखें कि कमेंटेटर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर ये इंडिया टीम के अंदर खेलेगा। आज आपने उसकी शॉट्स देखी किस तरह की, मतलब वो शॉट्स लगा रहा था यार, प्रॉपर बैट्समैन। आज एक नया टैलेंट जो है वो भारत को मिला है। रेयान की अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है तो वो आने वाले टाइम का सुपरस्टार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल, आज बड़ा दमदार मैच देखने को मिला। एक टाइम में राजस्थान रॉयल्स बड़ी नीचे जा चुकी थी, लेकिन रेयान आज एक बड़ा इंडिया को बड़ा जो है वो सितारा मिला है, जिसके बारे में तो तज्जियाकार भी कहते हैं कि भाई इंडिया को ये 2 साल के अंदर अंदर इंडियन टीम में नजर आएगा। क्या कहेंगे राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन ने अपनी कैप्टनसी प्रूव करके तो आज जो है वो बड़ा मार्का मारा दिल्ली कैपिटल को हरा के। जी बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली रियान की तरफ से स्पेशली। और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली कैपिटल को पछाड़ कर रख दिया तो बहुत ही मजा आया देखने में। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि तज्जियाकार बड़े ही पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं रियान के हवाले से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जी रियान के बल्ले को अब खून लग चुका है। और जिस तरह इरफान पठान ने और यूसुफ पठान ने एक प्रेडिक्शन किया कि आने वाले 2 सालों में रियान अपना जो जलवा है वो इंडियन कौमी टीम में दिखाएगा। भाई अब इंतजार कीजिए और इंशाल्लाह वेट कीजिए इस बात का कि रियान कब इंडियन जो नेशनल टीम है उसमें अपना जलवा दिखाएगा। बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग रियान की तरफ से देखने को आई। और साथ साथ मैं तारीफ करना चाहूंगा संजू बाबा की, जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की और जिस तरह से उन्होंने टीम को मैनेज रखा। और एक ऐसी मैनेजमेंट देखने को सामने में आई कि दिल्ली कैपिटल को उन्होंने मौका नहीं दिया कि वो उठकर सामने आए और इस तरह उन्होंने पिछाड़ कर रख दिया। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैच देखने में आया, तो बड़ी खुशी हुई देखकर। सर, क्या कहेंगे ऋषभ पंत इतनी देर के बाद कमबैक किया तो आपका दिल था कि यार ऋषभ पंत जो है वो जीत जाए मैच? हाँ, ये एक बात थी, ये एक बात काबिल गौर थी। ऋषभ पंत एक्चुअली क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद हमें ग्राउंड में दिखाई दिए, तो इस हवाले से हम थोड़ी सी हमें उनसे जो है ना हमदर्दी थी सरदार से कि वो ये मैच विन करें, क्योंकि काफी अरसे बाद वो क्रिकेट की दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी क्रिकेट। लेकिन संजू सैमसन ने मौका नहीं दिया उनको। मुझे ये बताएं बॉलर्स के बारे में क्या कहेंगे? ट्रेंट बोल्ट पहला ओवर T20 में और सिर्फ 2 स्कोर दिए हैं उसने। ट्रेंट बोल्ट और स्पीड गन, क्या कहेंगे? ट्रेंट बोल्ट वो कहते हैं, उसके नाम से ये मुझे यूसैन बोल्ट याद आ गया, जिस तरह से वो भागता है तेजी से। तो यूसैन बोल्ट की मुझे याद आई, ट्रेंट बोल्ट की, जब मैंने बॉलिंग को देखा। नो डाउट जिस तरह से उसने जारिहाना और तेज किस्म की पिच पर बॉल करी, शोएब अख्तर जैसे बॉलर्स जो है ना वो हमें याद आने लगे कि जो कहते हैं किंग ऑफ स्पीड माने जाते हैं अपने दौर के। तो बोल्ट की भी बॉलिंग इंतहाई काबिल। इसके साथ साथ एक नांद्रे बर्गर जो है वो साउथ अफ्रीका का बॉलर है, उसने भी 150 की स्पीड आज निकाली है। 2 खिलाड़ियों को पवेलियन निकाला है उसने, और उसकी स्पीड किसी को समझ ही नहीं आई। नांद्रे बर्गर जी बिल्कुल, पहला ओवर उसका एक्सपेंसिव हुआ, लेकिन बाकी उसने अपना काम कमाल किया। देखें जी, अब बर्गर प्लेयर्स तक भी परफॉर्म करने लगे हैं। ये दौर आ चुका है पाकिस्तानियों, प्लीज 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 अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दो। बोल्ट जैसे जो है बॉलर सामने आ रहे हैं, बर्गर प्लेयर्स जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस में खातिर खा इजाफा कर रहे हैं और बड़ी इतनी जारिहाना और जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रही है। ध्यान ही नहीं पड़ता कि दूसरी टीमें भी मौजूद हैं इस दुनिया में, या दूसरी जानिब भी कोई टीम्स मौजूद है या लीग्स होती है। इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आईपीएल ने जो है बुला दिया, PSL भी कभी हुआ था। देखिए अब ये तो वो कहते हैं ना, मुआवजा करना बिल्कुल ही वो कहते हैं ना ठीक नहीं होगा इस एतबार से, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है। दुनिया में जितनी भी लीग्स होती हैं, आईपीएल का कोई नेमोल बदल नहीं है। आईपीएल अपनी तर्ज की एक यूनिक लीग है और दुनिया का तमाम एम्फसाइज, दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर्स हो गए, तमाम शायकीन क्रिकेट जो पूरी दुनिया में प्लेयर्स तो है ही हैं, लेकिन जो ऑडियंस टेस्ट करवा देती है मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसी ऑडियंस है नहीं। जी मैं आपको बताऊं कि आईपीएल दुनिया की वो वाहिद लीग है कि जब आईपीएल का आगाज इंडिया में शुरू होता है तो दुनिया के तमाम ममालिक से जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं वो खींचे चले आते हैं इसकी तरफ। इतना इसका जलवा है और इतना इसका चार्म
बाजार में तो बड़ा ही खूबसूरत एक माहौल देखने को मिलता है। इवेंट की तरह मनाते हैं इंडिया वाले, इवेंट की तरह इसको। मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट इंडिया में इस वक्त एक रिलीजन बन चुका है, इतना उस पे जो है ना काम हो रहा है और इतनी जबरदस्त एक इन्वायरमेंट बन जाती है वहाँ पे। एक हर तरफ आप देखिए, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला पर्सन, बूढ़ा हो गया, सर, बच्चा हो पाकिस्तानी गया, कब जवान हो आएंगे गया। आईपीएल में? पाकिस्तानी कब आएंगे आईपीएल में? आईपीएल में आएंगे भी नहीं आएंगे, क्या कहेंगे? जी, ये तो हमारी वो कहते हैं ना बहुत आरज़ू बड़ी है। ख्वाहिश है, आरज़ू है। हम ये इंडिया से दरख्वास्त करेंगे कि इसकी तरफ तवज्जो दें प्लीज। क्रिकेट जो है उसको आप सियासत से या बाकी मामला से जुड़ा रखें, मजहब से दूर रखें। मजहब से दूर रखें। क्रिकेट एक खेल है, इसको खेल को खेल समझे और पाकिस्तानियों को मौका दें कि वो आपके मुल्क में आकर अच्छी क्रिकेट दिखाएं। और मैं आपको इस एतबार से बताऊं कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आईपीएल में अपना जलवा दिखाएंगे तो मैं कहता हूं कि आईपीएल जो है ना वो आसमानों को छू के दिखाएगी। बिल्कुल ऐसी थी। आपकी सपोर्ट किसकी तरफ थी? राजस्थान रॉयल की तरफ या फिर दिल्ली कैपिटल की तरफ, संजू सैमसन की तरफ या फिर ऋषभ पंत की तरफ? एक्चुअली मैं जो इस मैच में मैं राजस्थान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कुछ मेरी हमदर्दी जो थी वो थी दूसरी जानब, क्योंकि उन्होंने इंजरी के बाद नाउ कम बैक किया। तो इस हवाले से हम सोच रहे थे कि अगर वो जीत भी जाते हैं तो हम इस हार को जो है ना बुरा नहीं मानेंगे और इस हार को उनको डेडिकेट करेंगे। जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स की मैं कहूँगी झोली के अंदर रेयान ने जीत डाली है, कसम से इंडिया ने बता दिया है कि आईपीएल ग्राउंड टैलेंट के लिए बना है और इंडिया ग्राउंड टैलेंट को हंट करता है जब आईपीएल आता है। और यही आईपीएल के प्लेयर्स जो है ये बड़े बड़े प्लेयर्स बनते हैं, बड़े बड़े नाम बनते हैं। विराट कोहली बनते हैं, रोहित शर्मा बनते हैं और इसी के साथ साथ धोनी भी बनते हैं। आपको यूसुफ पठान ने रेयान पराग के लिए कहा कि 2 साल के अंदर अंदर आपको इंडियन टीम में नजर आएगा। सर इसको तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री करते हुए भी बोल दिया है कि ये बंदा आपको 2 साल में, मैं कहूँगी 1 साल के अंदर आपको ये नजर आएगा। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी यशस्वी जायसवाल यंगर ब्रदर, उसी के पाथ पर चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये सुनते हैं कि छोटा भाई है, यहाँ पर ये भी सुनते हैं, कहावत है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यशस्वी जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरीज की थी, इस बंदे ने 5 करनी है। मुझे ये बताइए आपकी सपोर्ट किसकी तरफ थी, राजस्थान रॉयल या दिल्ली कैपिटल की तरफ? मेरी सिर्फ रेयान को देख के उसी की तरफ हो गई है सारी सपोर्ट। भाई वो 22 साल का बच्चा और उसने बाबों को नचा दिया है। संजू सैमसन की कैप्टनसी और बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? आज तो नांद्रे ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग किया। नांद्रे बर्गर एक बॉलर था जो 150 की स्पीड मारा था। ट्रेंट बॉल ने पहला ओवर कराया, 2 स्कोर दिया उसने। इसका क्रेडिट भी मैं कहूंगी कि रेयान को जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि जहाँ पर एक शुभ चीज हो रही हो वहाँ पर सारे शुगन में चेंज हो जाता है। तो वही रेयान की एक अच्छी इनिंग जो है उसने सबको मोटिवेट किया है कि हम आज जीत सकते हैं और वो लोग जीते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा, आईपीएल मजा करवा रहा है, पीएसएल की याद भूल गई? 2 मैच इतने थ्रिलिंग मैचेस, लास्ट बॉल तक मैचेस, मजा आ रहा है। यकीन करो पूरे पैसे करते हो यार तुम लोग, टाइम पूरा इन्वेस्ट जो हम करते हैं, मजा आता है। यार पराग ने जिस तरह की बैटिंग की है ना, आज देख के मजा आया बकायदा कि मतलब इंडियन को 20-20, 25-25 रन लगाने वाला एक और मिल गया। मतलब यार थैले में से निकाल रहे हैं, तू भी आजा दुबे के बाद, इसके बाद देखें इतने बड़े बड़े मिल गया। और आप देखें कि कमेंटेटर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर ये इंडिया टीम के अंदर खेलेगा। आज आपने उसकी शॉट्स देखी किस तरह की, मतलब वो शॉट्स लगा रहा था यार। प्रॉपर बैट्समैन वाली एक होता है ना, मतलब फ्लिकर या इस तरह का कुछ होता है, टुलर जिसको कहते हैं, उस तरह का कोई नहीं। मतलब एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स इसने खेली है टेक्निक के साथ। हाँ, टेक्निक के साथ। और साबित किया उस लड़के ने कि यार मैं मतलब अगर इंडिया का हूँ तो मैं मतलब साबित कर सकता हूँ कि मैं खेलूंगा। बिल्कुल ऐसी है। संजू सैमसन के लिए सर क्या कहेंगे? संजू सैमसन बड़ा जबरदस्त कैप्टन निकलना जा रहा है। आज देखें एक टाइम में लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स हार जाएगा, लेकिन वहीं पे रेयान पराग ने जो आके कमबैक किया। फिर बॉलिंग में जरा बहुत जबरदस्त संजू सैमसन ने अपनी जो है वो कैप्टनसी के लिए क्या कहेंगे? अगर हम बात करें ट्रेंट बॉल ने पहला ओवर करवाया तो उसने पहला ओवर जो है वो 2 स्कोर देके करवाया। फिर उसके बाद नांद्रे बर्गर साउथ अफ्रीका का बॉलर है, उसने 150 की स्पीड जो है निकाली है। क्या कहेंगे? उसने 2 विकेट निकाली। यार सैमसन ने जिस तरह की मतलब कप्तानी किया, आपने सबसे पहले कहा कि मतलब वाकई लग रहा था कि एक टाइम पे मतलब पंत की टीम जो है वो एग्रेसिव मूड में और वो जीत जाएगी और बकायदा जीतने वाली पोजीशन में थी। ठीक है, आप ट्रेंट बोल्ट की बात कर रहे हैं, नोकिया की बात कर रहे हैं, मैं बात करूंगा अश्विन की। ठीक है, जिस तरह उसने आके बैटिंग की है, 30 रन पहले बोर्ड के ऊपर मतलब अपनी टीम के हिस्से में डालने। ठीक है, टोटल 12 रन से जीते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ उसने आके जो बॉलिंग की है, बॉलिंग के अंदर भी हालांकि विकेट, हाँ ठीक है, और उसके साथ साथ मतलब बहुत अच्छा उसने स्पेल निकाला, प्रेशर क्रिएट करना दूसरे के ऊपर, और आके उसने जो रन रोके हैं उसमें आके, ठीक है, वो काफी कमेंडेबल था। बिल्कुल ऐसी सर। ट्रेंट बॉल पहला ओवर T20 में सिर्फ 2 स्कोर, मतलब कि ट्रेंट बॉल वाकई जो है वो माना तराना प्लेयर है। अगर ट्रेंट बॉल के साथ साथ मैं बात करूं नांद्रे बर्गर, उसके जो स्पीड किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई इतनी स्पीड किसके, मतलब कि अगर सेकंड प्लेयर आया ना दिल्ली कैपिटल्स का, उसको समझ ही नहीं आई कि भाई इतनी स्पीड वो दस्ताने पे लग के जो कैच आउट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है यार। मतलब देखे ट्रेंट बोल्ट की आप बात कर रहे हैं, मतलब ट्रेंट बोल्ट के लिए कोई नई बात नहीं,
नहीं है इस तरह के काम करना, ठीक है यार, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। और मतलब जो स्टार्टिंग के ओवर होते हैं पावर प्ले के, उसके अंदर सबसे पहला प्लेयर है जो माना जाता है कि मतलब विकेट लेगा या इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। दूसरा आप बर्गर की बात कर रहे हैं यार, उसने वाकई बहुत अच्छी स्पीड निकाली है, मतलब जिस तरह के लाजवाब 140 प्लस 150 बिल्कुल ऐसा ही है, 150 145 मतलब रेगुलर उसने आज की ये स्पीड रखी है और विकेटों पे विकेट दिलवाई है, वो भी एक अच्छा उसका था। बिल्कुल ऐसी है सर। आज ऑडियंस ने मजा करवाया, आज ऑडियंस भी काफी जो है वो दमदार थी और अपने जो है वो प्लेयर्स को बड़ा सपोर्ट कर रही थी। क्या कहेंगे? और इंडिया की आईपीएल की ऑडियंस हमेशा से जो है वो बड़ी पावरफुल रही है। पीएसएल की अगर हम क्राउड की बात करें तो वो कोई इतनी पावरफुल ऑडियंस नहीं रही। क्या कहेंगे इस बारे में? पीएसएल का कंपैरिजन बनता नहीं है आईपीएल का। देखे आज मेरे ख्याल कोई 7वां 8वां मैच है और जब से देखे मतलब उसी तरह से इनके प्लेयर्स जो है वो मतलब क्राउड जो है वो सामने आ रहा है, मतलब कोई जोशो खरोश में कमी नजर नहीं आ रही। किसी भी ग्राउंड के अंदर वो मैच खेल रहे हो या किसी भी तरह से परफॉर्मेंसेज हो रही हो। और फिर ये भी है कि अगर कोई क्लोज मैच जाता है ना, उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। मतलब अगर आज देखे तो जब दिल्ली का पलड़ा भारी था तो दिल्ली के फैंस जो थे वो एक्साइटेड नजर आ रहे थे। फिर राजस्थान का जब पलड़ा भारी हुआ तो उनके मतलब नजर आ रहे हैं। एंड पे जब जिस तरह संजू सैमसन ने कप्तानी की है तो यार मतलब हर तरफ से स्टार खेल रहे हैं, तो इस तरह का जो जोशो खरोश है वो बनता है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपकी स्पॉट राजस्थान रॉयल्स की तरफ थी, यहाँ पे ऋषभ पंत की जो है वो टीम की स्पॉट। यार मतलब इन दोनों टीमों में से स्पोर्ट तो मैं किसी को नहीं कर रहा, लेकिन आई विश के आज मतलब पंत जीत जाता है एटलीस्ट। यार वो बड़े ट्रॉमा से बाहर आया, आज उसको जीतना चाहिए था। लेकिन सैमसन की कप्तानी जिस तरह की थी, पंत का बनता नहीं था जीतना, मतलब वो डिजर्व करता था, वो सही जीता है। आप किसको सपोर्ट करें आईपीएल में? सीएसके चेन्नई सुपर किंग। विराट कोहली को नहीं कर रही यार, 16 साल से उसको जो है वो आईपीएल की टाइटल ही नहीं मिला, तो आपका दिल नहीं है कि यार विराट कोहली भी एक टाइटल जाते? हाँ आईपीएल मतलब अगर एमएस धोनी बाहर हो जाते हैं ना तो फिर राजस्थान उसकी तरफ आरसीबी की तरफ ही सपोर्ट होगी। लेकिन यार जब तक एमएस धोनी ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, हम किसी और को सपोर्ट करने का सोच ही नहीं सकते। आज एक नया टैलेंट जो है वो भारत को मिला है। रेयान की अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है तो वो आने वाले टाइम का सुपरस्टार है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया आज के मैच के अंदर और बहुत मज़ा आया। पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज का मैच। सर संजू सैमसन के लिए क्या कहेंगे? संजू सैमसन तो एक नया कैप्टन इंडिया को मिल गया, नया टैलेंट भी मिल गया, बैट्समैन भी निकल गया रेयान पराग, जिसके बारे में तो यूसुफ पठान कह रहे हैं कि यार ये 2 साल में आने वाले वक्त में ये इंडियन टीम में खेलेगा। तो लगता है जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, एक ओवर में 20-20 25-25 मारा, लगता है कि उसको 2 साल के अंदर अंदर वो चला जाएगा इंडियन टीम में। सर इंडियन टीम तो जाएगा ही जाएगा। मुझे लग रहा है वो विराट कोहली का रिकॉर्ड ना तोड़ दे जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह की जारी है तो बहुत जल्द जो है वो विराट कोहली की जगह ले लेगा। ठीक हो गया सर। क्या कहेंगे? एक टाइम में तो राजस्थान रॉयल्स बड़ी नीचे लग रही थी, लेकिन उसके बाद रेयान पराग ने आके जैसे परफॉर्मेंस की तो मैच को जो है वो उसने थोड़ा संभाल लिया। क्या कहेंगे संजू सैमसन की कैप्टनसी के बारे में? क्या कहेंगे? आज ट्रेंट बॉल ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, आज नांद्रे बर्गर 150 की स्पीड मारता रहा। क्या कहेंगे संजू सैमसन की कैप्टनसी और बॉलर्स के बारे में? ओवरऑल बात की जाए तो हर प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पर्सनली मैंने भी जो है उस मैच को बहुत एंजॉय किया। और आईपीएल में मजा आता है, मतलब मैं पर्सनली समझता हूँ कि देख के जो है ना मजा आता है आपको, कि खेल नजर आता है आपको। खेल नजर आता है आपको? पीएसएल में नजर नहीं आया था? पीएसएल तो लाइट ही नहीं आती थी यहाँ पे तो पीएसएल देखने का टाइम ही नहीं मिला, जो टाइम मिलता था उसमें लाइट चली जाती थी। शादी वाली कुर्सी में नहीं बैठे जाके आप? नहीं आप नहीं गए स्टेडियम में? नहीं मैं नहीं गया। पाकिस्तानी स्टेडियम वर्सेस इंडिया के स्टेडियम के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान मैं ये समझता हूँ कि जो इंडियन स्टेडियम है उसमें बड़ा क्राउड आता है और बड़ा ही एक जोशो जज्बा देखने में मिलता है। पाकिस्तान में तो आपके सामने है जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, रोटी पानी बहुत बड़ी टेंशन है, तो स्टेडियम किसने जाना है यहाँ पे अपनी? नहीं, अगर हम पाकिस्तान के स्टेडियम की बात करें, जिस तरह पाकिस्तान के स्टेडियम है, हम क्राउड को छोड़ दें, पाकिस्तान के स्टेडियम की बात करें कि अभी उनकी तमीर वो उसमें वो कोई नई चीज नजर आती है। इंडिया के स्टेडियम की बात करें तो हमें बड़ा स्टेडियम नजर आता है। बात यह तामीर करने के लिए भी आपको अच्छा बजट चाहिए। बजट पाकिस्तान के इंडिया से ले लेते हैं सर, कहाँ इंडिया से ले लेते हैं? कोई देने को तैयार ही नहीं है यहाँ पे। गैस तो ले लें पहले ईरान से, बाद में इंडिया से वो भी ले लेंगे। आपकी स्पॉट है राजस्थान रॉयल की तरफ थी या फिर दिल्ली कैपिटल की तरफ ऋषभ पंत या फिर? नहीं, मैं राजस्थान रॉयल को जो है वो सपोर्ट कर रहा था और मैं पूरा मैच बड़े मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहा था और राजस्थान रॉयल जो मुझे यकीन था कि वो जीतेगी और वो जीत गई।